हेलो गाइस। मेरा नाम है गौरव और आज से हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश के लिए। तो इसके अंदर इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाई जाएगी और ग्रामर भी सिखाई जाएगी, और अगर आपको ग्रामर ढंग से आती है तो आप नेचुरली इंग्लिश भी आपको ढंग से बोलनी आ जाएगी। और इस सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आप इंग्लिश ढंग से भी बोल पाओ, और प्लस में जो एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामर रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर के, उसको भी एड्रेस कर पाओ। तो जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो फर्स्ट क्लास से लेके जो ट्वेल्थ तक के एग्ज़ाम्स होते हैं, और प्लस में जो एसएससी के अंदर सीजीएल जैसे हो गया, सीएचएसएल हो गया, या फिर और एग्ज़ाम्स हो गए, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चीज़ को ये हमारी सीरीज टारगेट करेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में। काल। गाइस, जो काल होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल, कि अभी जो प्रेजेंट में चीज़ें चलने लग रही है, जो अभी हमारे आसपास घटने लग रहा है अभी के समय में। जैसे कि मैं नहाने जा रहा हूँ, या मैं खाना खा रहा हूँ, या मैं खाना खाता हूँ। तो ये हम बात करने लग रहे हैं वर्तमान काल की, इतना तो आपको पता ही होगा। और दूसरा हमारा होता है भूतकाल। भूतकाल का एग्जाम्पल मतलब कि जो बीत चुका है, जो पास्ट की चीज़ बन चुका है, जो बीत चुका है। और उसका एग्जाम्पल होगा जैसे कि मैंने कल खाना खाया था, मैं कल खेलने गया था, कल मैं अपने पापा के साथ गाड़ी चला रहा था। तो ये हमारे पार्ट हो गए पास्ट टेंस के। उसके बाद तीसरा आता है हमारा फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के अंदर वो सारी गतिविधियाँ, वो सारी क्रियाएं, वो सारा काम हम जो फ्यूचर में करेंगे, जो अभी नहीं है, जो आएगा, उसको कहते हैं भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। इसके एग्जाम्पल होते हैं कि जैसे मैं कल खाना खाऊंगा, या मैं कल उस पार्टी में जाऊंगा, या फिर मैं कल गाड़ी चलाने जाऊंगा, या फिर मैं कल स्कूल में काम कर रहा हूँगा, या फिर कल मैं अपने पिताजी के साथ पिकनिक पर जाऊंगा या जा रहा होगा। तो इस चीज़ को कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो गाइज, अब हमने जाना तीनों काल के बारे में, मतलब कि काल का ये जो टेंस होते हैं इसका मतलब क्या होता है। और ऐसे ही जो ये हमारे तीन पार्ट हैं, जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इसके ही फिर ये आगे डिवाइड भी हो जाते हैं। जैसे जो प्रेजेंट टेंस है उसके चार पार्ट और डिवाइड हो जाते हैं, जिसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। और ऐसे ही हमारे जो पास्ट टेंस होते हैं, जो भूतकाल होते हैं, उसके भी चार पार्ट होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ऐसे ही जो हमारा तीसरा काल है भविष्य काल, फ्यूचर टेंस जिसे कहते हैं, उसके भी चार पार्ट है, जिसको कहते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट, अनिश्चित भविष्य काल; फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, अपूर्ण भविष्य काल; फ्यूचर परफेक्ट, पूर्ण भविष्य काल; और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पूर्ण निरंतर भविष्य काल। तो ऐसे करके जो एक तो मेन होते हैं तीन टेंस, उसके बाद इन तीन के चार चार पार्ट होके हो जाते थे, 12 का तरह की वो हो जाती है, इनके पार्ट हो जाते हैं। तो अगली वीडियो के अंदर हम जो हैगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में ढंग से चर्चा करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा के रखना, ताकि ये अगली वीडियो हमारी जो आएगी पास्ट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर जो वीडियो आएगी जिसके अंदर हम ढंग से जानेंगे, उसकी वीडियो मिल सके। इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखना। और मैं गारंटी देता हूँ जितना भी तुम्हारा ग्रामर पोर्शन जो है और जितना भी स्पीकिंग का पोर्शन है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।